मनुष्य जब परेशान होता है ना तब भगवान को याद करता है। लेकिन प्रभु की चर्चा को ना देखो, तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रद्द अहि भवन समाना। तुलसीदास भी कहते हैं कि अगर जिसके कान दिए हैं ना भगवान ने, जिसके कान दिए हैं भगवान ने, अगर प्रभु की चर्चा को नहीं सुनाना तो कैसा जन्म योनि मिलना है। श्रवण रद्द अहि सरपता भवन समाना। तुलसीदास भी कहते हैं कि हमसे अच्छा तो ये घर है, ये महल है, कम से कम रहने का कार्य तो कर रहा है। जीवन में प्रभु का गुणगान करना जरूरी है। राजी से कर लो या बगैर राजी से, करना पड़ेगा। हम सोचने के ना भगवान से दूर रहेंगे ना, बिल्कुल ना, एक पल नहीं रह सकते हैं, नाम उसका लेना पड़ेगा। संतों की संगति के माध्यम से प्रभु की चर्चा का गुणगान। देखिए नैनी जैसे पाषाण क्षेत्र कितना सुंदर है। संतों की संगति में सोनकादिक ऋषि बैठे थे और प्रभु सत्संग चल रहा था बड़े आराम से। हजारों की संख्या में संत बैठे थे और अचानक सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोली गोविंद भगवान की। और जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ ना तो सोनकादिक ने ना खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम किया। अब यहां संशय हो गया, सोनकादिक जी की उम्र है ना वो हजारों वर्ष है और सूत जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष। कितनी? 16 वर्ष। और 1000 वर्ष वाले संत ने एक 16 वर्ष वाले व्यक्ति को प्रणाम किया। तो जो संत सत्संग सुन रहे थे ना, आज वो सोनकादिक से कहते प्रभु आपने जो बच्चे को प्रणाम क्यों किया है? अरे आपसे तो काफी छोटा है ये। तब सूत जी ने सोनकादिक से कहा, बोले प्रभु बात तो सही है, अरे मैं तो बालक हूं, मैं तो छोटा हूं, पर आप तो मुझसे काफी बड़े हैं, पर आपने मुझे प्रणाम क्यों किया है? सोनकादिक ऋषि ने जवाब दिया, प्रभु धन वृथा बल वृथा आयु वृथा स्थित च तेषर्यपि ज्ञान वृथा किंकरा शिष्य किंकरा। कितनी सुंदर बात कही। सोनकादिक बोले सूत जी महाराज से, प्रभु धन वृथा बल वृथा, कोई तो धन में बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा जरा बात, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। बड़ा तो केवल वह है जो ज्ञान में बड़ा है। और प्रभु मैंने आपके ज्ञान को प्रणाम किया है, आपको प्रणाम नहीं किया है। बोली गोविंद भगवान की। आज सोनकादिक ऋषि ने ना सूत जी महाराज को अपने आसन पर बैठाया और नीचे बैठ करके हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु कुछ बताइए ना मनुष्य के बारे में, जीवन क्या है, जीवन क्या है? देखो बड़ी सुंदर बात है। बोली गोविंद भगवान की जय। जीवन एक जैसे दुख सुख होते हैं ना, प्रभु का आवाज करने वाला है, आत्माओं से प्रभु की आवाज निकलने वाले को जीवन कहते हैं। और जिस आत्मा से प्रभु का गुणगान कभी ना हुआ हो ना, तो फिर क्या जीवन है? हम क्या सोचते हैं कि हम ही भगवान का नाम लेते हैं क्या? प्रभु ये पेड़ है ना, ये पौधे, ये पक्षी, कीट जितने भी है ना, ये भी प्रभु को भजते हैं। लेकिन फर्क केवल इतना है वो 24 के 24 घंटे भजते होंगे। क्यों?
कि वो चाहते हैं कि प्रभु हम भी मानस योनि में आना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि मानव योनि है कैसे। तो देखना प्रश्न कर दिया कि प्रभु भक्ति के स्थान पर बैठ के हो सकती है, चलते फिरते भी हो सकती है। वैसे तो भक्ति कहते हैं ना कि भजन और भोजन एकांत में बड़ा प्यारा लगता है? जब इतनी बात जब कही ना सूत जी महाराज ने, तो सोनकादिक बोले प्रभु तो फिर अगर बैठ करके एक स्थान पर भक्ति होती है तो फिर ये अपना नारद जो है ये एक स्थान पर बैठ के क्यों नहीं भक्ति करता? ये 24 घंटे क्यों नारद नारायण नारायण करे रहता है? अरे ये सिर्फ कहो जाके भगवान ने भी कह रखा है भाई तू मेरा नाम तो ले, पर तू कैसे भी ले। अरे तू स्नान मत कर बेशक, कोई जरूरी नहीं तू स्नान कर, कोई जरूरी नहीं है कि तू माला का जाप कर, लेकिन तू मुझसे आत्मा से तू मन से तुझे तो भज, कैसे भी ले, उल्टा ले या सीधा ले। उल्टा नाम जपा जप जाना बाल्मीक है। हाँ तो प्रभु के नाम में ना कोई सीधा उल्टा नहीं है, मन से कर लिया जाए ना तो सब सीधा ही सीधा है। बोली गोविंद भगवान की जय। नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी के बारे में जब कहा ना कि नारद एक स्थान पर बैठ करके भक्ति क्यों नहीं करता, तो मैया नारद ने भक्ति को देखा, वृद्धावस्था में है, सारे ग्रंथों का जाप कर दिया प्रभु, सफलता नहीं मिली। नारद जी उदास हो गए, जा रहे थे, सनत कुमार की दृष्टि नारद की ओर पड़ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। सनत कुमार ने नारद जी को बुलाया, नारद कहां चले जा रहे हो और बड़े उदास नजर आ रहे हो? बोले प्रभु आज वो दृश्य देखा है जीवन में जो कि मैं भी हार गया। सनत कुमार बोले क्या देखा है? बोले प्रभु एक पृथ्वी तल पर एक स्त्री है और वो यंग अवस्था में है और उसके पुत्र हैं वो वृद्धावस्था में है। प्रभु ये चंबा हो गया, सारे ग्रंथों का जाप किया, सारे ग्रंथों का पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो सनत कुमार ने कहा नारद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया था क्या? प्रभु वो नहीं किया। तो बोले वो करो ना। तो नारद जी बोले तुमसे बढ़िया कौन कर देगा, करिए। ए बेटा बिटिया क्यों शोर मचा रही है? आज जब सनत कुमार ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाया, पूर्ण हुआ। बोली गोविंद भगवान की। सूत जी कहते हैं प्रभु मनुष्य के जीवन में ना बड़ी विडंबना आती रहती है, लेकिन उद्धार होगा तो प्रभु के नाम से ही हो सकता है। देखना एक नगर बड़ा सुंदर है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी के किनारे है उत्तम नगर। और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण के पास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। पत्नी है घर में, पत्नी का नाम धुंधली है। और देखना पत्नी का जो लक्ष्मी का कर्म है ना वो एक भी नहीं है। पत्नी का कर्म है कि सुबह को सूर्य उदय होने से पहले ना प्रभु जग जाना चाहिए। ना तो पति की सेवा करती है, आत्मा ने बड़े परेशान है अपनी पत्नी से। लेकिन जब तक शरीर में जान रहती है ना तब तक मनुष्य कोई समझता नहीं है किसी को। आज आत्मदेव भी है ना पत्नी की बात को इधर से उधर फेंक रहे हैं, निकाल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब बुढ़ापे की ओर आएगा तब क्या हुआ, तब बैठ करके रो रहे हैं कि प्रभु एक पुत्र हो तो मेरी सुन तो जरूर। आज घर में पत्नी है, आत्मदेव पूजा पाठ वाले हैं,
लेकिन पूजा भी प्रेम से नहीं करने देती है, भोजन प्रेम से नहीं करने देती है। प्रभु बड़े परेशान हैं आत्मदेव। भैया आत्मदेव के मन में एक दिन विचार उठाया कि मैं मरना चाहता हूं। व्यक्ति के पास जब देखो कहते हैं ना कि उसने सुसाइड किया, उसने उसके साथ ऐसा हुआ, अरे कोई बात थी तो हमको बता देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों कि मनुष्य की जब सारी दसों इंद्रियां ना काम करने बंद कर देती हैं, विवेक बिल्कुल खत्म हो जाता है, जब जाकर के ये उठाना पड़ता है सबीरा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रभु धुंधली है, आत्मदेव को परेशान करती है। आपने कभी सुना है ना कि विद्वान लोग कहते हैं कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और ये सत्य बात है। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और गृहस्थ में जितने भी लोग वास करते हैं ना, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। एक बार कोई संत है ना, भगवान इनसे भी प्रेम कम करता है, लेकिन गृहस्थ में जो लोग रहते हैं ना, उनसे प्रेम ज्यादा है।